देन यू हैव रेंज जो है इनकी नॉर्मली जैसे करें तो हम वंडर वॉल्स में एक स्मॉल होती है जो वेल मॉलिक्यूल्स को बाइंड करती है, और इसको हम कूलम्ब का रेसिडुअल भी मान सकते हैं क्योंकि इंटरेक्टिव होता है। दूसरा है केमिकल, और केमिकल फोर्सेस भी लॉन्ग रेंज नहीं होते हैं, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, और इसको भी हम रेजिडुअल ऑफ इलेक्ट्रो कूलम्ब बोल सकते हैं। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की श्रेणी में आते हैं। देन यू हैव कूलम्ब, लॉन्ग इंट्रैक्शन है, फंडामेंटल है। न्यूक्लियर फोर्सेस भी स्मॉल होते हैं, विद इन द न्यूक्लियस है, तो वो भी रेजिडुअल कलर कहलाता है, वहीं से आता है। और कलर भी जैसे लॉन्ग फोर्सेस हैं तो फंडामेंटल है, बहुत सारे पार्टिकल्स के बीच में लगता है, मेटा कलर भी लॉन्ग है और फंडामेंटल है ये। तो अब हमारे पास चार जो फंडामेंटल इंट्रैक्शंस हैं उनको हम कैसे स्टेट करें, तो इनके लिए एक ये चार्ट जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग, और इनके इंट्रैक्शंस जो हैं मैनिफेस्ट कैसे होता है, मतलब किन किन के बीच में होता है, इसको शो किया है इसमें। जिस सेलेस्टिकल मैकेनिक्स की बॉडीज़ के बीच में है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है हर जो हमारे एवरीडे चार्जेस हैं उनके बीच में बॉडीज़ के, उनमें लगता है। वीक जो है वो एक स्पेशल केसेस हैं बीटा डीके जैसा, उसके अंदर लैप्टॉन्स में लगता है, हेड्रॉन्स में लगता है। और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियर बाइंडिंग को जो नॉर्मली प्रोपोगेट करता है, और हेड्रॉन्स के बीच में भी लगता है। इनके पोटेंशियल्स अगर हम देखें तो पोटेंशियल्स में इनके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम जानते हैं न्यूटन्स के थ्रू, Gm1/r। तो ये पोटेंशियल वहाँ से जनरेट होता है, और इससे फिर आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं Q1 Q2/4 ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए हो गया, और वीक के लिए -GE-μr/4πr है। और ये इसके अंदर म्यू जो है वो मास ऑफ W ± ले सकते हैं। एंड देन स्ट्रॉन्ग के लिए इसी तरह का माइनस ऑफ F(E-mr/r). तो इसके अंदर मास जो है वो पाई, पायोन्स, केओन्स, इस तरह के पार्टिकल्स के लिए वैलिड होता है। रेंज इनकी ग्रेविटेशन हम जानते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, सिर्फ कूलम्ब भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। और वीक जो फोर्सेस हैं वो भी शॉर्ट रेंज रहते हैं, विद न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियर वीक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी विद इन न्यूक्लियर डिसाइड करते हैं। सो इनकी रेंज जो है वो लिमिटेड है। कपलिंग स्ट्रेंथ जो है वो क्वेश्चनेबल है, बट उसको हम जनरली लेते हैं। ये एक फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है कूलम्ब के लिए, E²/h×c, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से पूरे यूनिवर्स में ये भी कांस्टेंट रहता है जब भी कोई इंट्रैक्शंस की हम बातें करते हैं। और जीवी के लिए इस तरह का कपलिंग स्ट्रेंथ निकाली है, विच इज़ 10⁻⁵, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक -3। अगर इसको हम 1 माने जी को, तो ये इस तरह से स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो 10 होता है। नॉन क्वांटम मैकेनिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो एक शब्द फाइनमैन डायग्राम्स का होता है जिससे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट वी विल नॉट डिस्कस इट राइट नाउ। एंड देन क्वांटम जो कॉक्स हैं हम उसको भी कर सकते हैं कि किस तरह का इंट्रैक्शन है उसके अंदर, किस तरह से ये अपने आप को इंट्रैक्शन इसमें कैरियर पार्टिकल करेगा, W-, Z0, गामा एंड ग्लूऑन। अब इससे रिलेटेड, अब जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बताए तो हमारे पास क्लासिफिकेशन में क्या क्या रह गया, तो हमारे पास कुछ दुनिया में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, या तो फर्मियंस हैं या बोसॉन्स हैं। तो हमारे पास अब जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हमारे पार्टिकल जो हैं वो नॉर्मली ये रहते हैं कि मासलेस बोसॉन्स होंगे। और क्लासिफिकेशन अब हम जिसको करें तो जैसे फर्मियन को करें तो लेप्टॉन्स हैं, फिर यह है हमारे पास बैरियंस हैं, बैरियंस मींस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, इस तरह के पार्टिकल्स। और बोसॉन्स में हमारे पास मीसॉन्स हैं, हमारे पास फोटॉन हैं, हमारे पास Z0 है, प्लस माइनस है, और कई सारे शॉर्ट लिव जिनको मैंने बताया रेजोनेंसेस भी होते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम जाएंगे तो हमारे पास पार्टिकल जो हैं ब्रॉड कैटेगरीज में एक मासलेस बोसॉन्स हैं, ग्रेविटॉन एंड फोटॉन, दो तरह के पार्टिकल्स हैं। इनके जो फॉर्म्स हैं सिंबल्स वो G, गामा, और रेस्ट मास दोनों का 0, रेस्ट मास एनर्जी इज़ 0, चार्ज इज़ 0, स्पिन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटॉन की स्पिन इज़ 2 एंड फोटॉन की स्पिन इज़ 1। सो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है ये बहुत ही प्राइमरी, बहुत इंपॉर्टेंट इसका हो जाता है। और इनके एंटी पार्टिकल्स ही खुद ही हैं, तो इसलिए अगर फोटोन चेंज होता है तो वो भी अपने एंटी पार्टिकल को ही फॉर्मेशन करेगा।
उसी तरह लैप्टॉन्स में वी हैव फर्मियंस, तो उसमें न्यूट्रिनो है, एक इलेक्ट्रॉन है, मियॉन है और एक टाउ पार्टिकल है। इनके सिंबल्स इस तरह से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब न्यूट्रिनो में भी कई तरह के न्यूट्रिनो हैं, जो न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड भी हो सकता है तो म्यू ई करेंगे, मियॉन से रिलेटेड है और या टाइऑन से रिलेटेड है, 3 तरह के होते हैं। और इनकी जो एनर्जीज है, रेस मास है, वो जैसे न्यूट्रिनो का इट इज़ फाउंड टू बी लेस देन 30 के ई वी। सो बट इसका भी जो है वो डिस्प्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन का रेस मास इज़ 0.51 और म्यूऑन जो है वो हैवी होता है 105.6 MeV। और टाइऑन जो है वो तो और भी टाउ पार्टिकल इज़ वेरी हैवी। तो इनके अब जैसे रेस मास एनर्जी करें तो न्यूट्रिनो की ऑलमोस्ट ज़ीरो, एंड देन यू हैव इलेक्ट्रॉन विच इज़ we have charge is -1, and then इलेक्ट्रॉन म्यूऑन का भी -1 और टाउ का भी -1, न्यूट्रिनो हैज़ 0। अब इसी तरह स्पिन अगर देखें तो ये हाफ इट है, तो सारे ये फर्मियंस हैं, ये हाफ इंटीग्रल स्पिन है इसकी। और इनके एंटी पार्टिकल्स करें तो ये न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो होगा, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होगा, म्यू माइनस का म्यू प्लस होगा और टाउ का टाउ प्लस होगा। नो मीसॉन्स के लिए नेक्स्ट जो है वो बोसोन्स हैं एक, और बोसोन्स में हमारे पास पायोन, केओन और एक ईटा मीसॉन्स, ये 3 तरह के पार्टिकल्स हमारे रहते हैं। पायोन्स में भी कैटेगरी है कि वो पाई प्लस माइनस और 0 होगा, प्लस और 0 होगा, बट वो माइनस इज़ एंटी पार्टिकल, तो पाई 0 अपना खुद का एंटी पार्टिकल होता है। इनकी हाई एनर्जी होती है 140 MeV, 135 MeV इस तरह से, और ईटा के जो है 549 समथिंग MeV होती है इसकी रेस मास एनर्जी। इनके चार्ज जो हैं वो भी जैसे पायोन का +1 और जो इनका ऊपर का चार्ज है वो वैसा वैसा रहेगा। इसके अंदर एक जो पार्टिकल है जिसको हम स्ट्रेंज पार्टिकल बोलते हैं वो है केऑन, है वो मीसॉन की श्रेणी में, बट दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू, इसके अंदर 3 तरह के हैं, K+, K0n, KS0n, KL0, 2 तरह के अलग हैं और करीब हैवी हैं, 500 के आसपास इनकी MeV की रेस मास एनर्जी है। इनका जो चार्ज है वो +1 है, एंड देन K- इसका एंटी पार्टिकल होगा। इसी तरह लेकिन जो K0 है उसका K0 बार से इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद जो पार्टिकल्स हैं वो चार्म्ड, इसके अंदर नॉन स्ट्रेंज हैं, चार्म्ड नॉन स्ट्रेंज सेम मीसॉन्स की श्रेणी में, और चार्ज स्ट्रेंज है FD +-+0 एंड F+। इस तरह बॉटम बोसोन्स हैं जो B+B0 से करते हैं, और इनके एंटी पार्टिकल्स को शो किया है। इनकी एनर्जी काफ़ी हाई है, सो दे मस्ट बी ओनली रेजोनेंसेस बहुत शॉर्ट। बैरियंस के बारे में, बैरियंस जो हैं जनरली फॉर्मियंस होते हैं, और इनके अंदर अगर हम इनको नॉन स्ट्रेंज वाले लें श्रेणी, मीन 2 तरह की होती है कैटेगरी, एक स्ट्रेंजनेस के हिसाब से। तो नॉन स्ट्रेंज में न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और P+N0 इनके एंटी पार्टिकल्स, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, एंड देन N0 जो एंटी न्यूट्रॉन है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी, एंड देन यू हैव दिस। ये हैवी हैं और इनसे मैटर भी बनता है, आपको पता है। तो हाइप्रॉन्स, अब हाइप्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा एनर्जी जिन है उनको हम हाइप्रॉन्स बोलते हैं। इनके जो स्ट्रेंजनेस है, इनके अंदर कैटेगरी है कि -1 की जो स्ट्रेंजनेस है उसके अंदर 2 पार्टिकल्स आते हैं बैरियंस में, लैम्डा और सिग्मा। इनकी करैक्टरिस्टिक है जो इस टेबल में है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रेंजनेस -2 वाले ये लैम्डा पार्टिकल्स हैं, और लैम्डा 0 से इसको नोट करते हैं, और फिर लैम्डा जो है वो बैरियन भी है -1 के साथ। स्ट्रेंजनेस 2 में हमारे पास जो पार्टिकल है वो जाई है, जाई। सो जाई को हमें सिग्मा 0, सिग्मा माइनस और ऐसे इनके एंटी पार्टिकल्स। स्ट्रेंजनेस -3 भी होती है जिसके अंदर कि ओमेगा पार्टिकल आता है, जो कि प्राइज विनिंग था क्योंकि इसके अंदर जेलमान निशिजिमा स्कीम को, कॉर के स्ट्रक्चर को पूरा किया, और ये शो किया कि कोई भी पार्टिकल ग्रुप में आता है जो कि या तो 8 के होते हैं या 10 के ग्रुप्स होते हैं। अब इस तरह से चार्म्ड बैरियंस हैं जिनको हम ऐसे लैम्डा प्लस समेशन सिग्मा और जाई इस तरह से कर सकते हैं। और बॉटम बैरियंस हैं जो कि हमारे
ये कॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये हमारा मेन जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट जो है वो उसका फर्दर पार्ट इसमें करेंगे। इसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो और मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जो क्लासिफिकेशन है वो ये प्राइमरीली है और इनका इंट्रैक्शन जो है 4 पार्ट फोर्सेस से हो जाता है। और ये लेप्टॉन्स जो होते हैं इनको सुनना है कि ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से सेंसिटिव नहीं होते हैं, बट ये दे आर रेगुलेटेड बाय वीक। ऐसे ही फोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन थे और ग्रेविटेशन जो है वो ग्रेविटॉन जो है वो ग्रेविटेशन। और जनरली बोसॉन्स जो हैं वो मास जो है 0 या इंटीग्रल स्पिन होती है, या जैसे ग्रेविटॉन में 2 भी होती है, और इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है इवन दो दे हैव दी स्पिन 0। और जब रेडिएशंस निकलते हैं, जब रेडिएटिव ट्रांजिशंस भी होते हैं जिसके अंदर एमिशन और एब्जॉर्प्शन फोटोन होता है, तो यहाँ पे ये फॉरबिडन होगा अगर इनका टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। सो इसलिए अगर इनिशियल फाइनल स्टेट्स का टोटल 0 एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम है तो ऐसे जो प्रोसेसेस हैं वो फॉरबिडन होते हैं ट्रांजिशंस के लिए। इसीलिए जो फोटोन है वो एक इंट्रिंसिक स्पिन लेके जाता है 1 या 2 एक्साइटेड स्टेट्स में। और ऐसा नॉर्मल में है कि फोटोन की स्पिन 1 होती है और इससे जो फील्ड है वो वेक्टर फील्ड बनता है। तो ये हमारा आज का जो पार्ट है, और इसके साथ अब पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स भी जनरेट होते हैं। वी विल टेक अप इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स।